लेकिन सोचिए उन्होंने लल्लन टॉप क्यों छोड़ दिया या फिर उन्हें निकाला गया। क्या उनके साथ जो है वो बर्बरता हुई जो तमाम बाकी पत्रकारों के साथ होता है, चाहे वो रवीश जी हों या फिर अभिषार शर्मा जी हों या फिर साक्षी जोशी हों। दर्शकों, लल्लन टॉप का जो अड्डा है, जो उनका पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ काम करने वाले तमाम लोगों ने वो ईमानदारी दिखाई, वो एक मजबूती दिखाई जो इस वक्त सरकार में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने दिखाई। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप छोड़ चुके हैं, उनका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं क्या उन्हें निकाला गया है या फिर उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्यों आखिर अचानक से जो है किसी को पता नहीं था और इस्तीफा दे दिया, तो क्यों दे दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज इस वीडियो में बने रहे आप, हम आपको बताते हैं कि अब दरअसल जो है लल्लन टॉप छोड़ने के बाद सौरभ द्विवेदी करेंगे क्या, उन्होंने छोड़ा क्यों और उनका पर्सनल बयान क्या आया है। इन दिनों जाइए, अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, सोशल मीडिया के तमाम साइट्स पे जाइए, वहाँ पे भी लोग आर्टिकल लिख रहे हैं और वीडियो भी बनाकर लोग डाल रहे हैं। क्या इस पत्रकार के साथ भी जो है अन्याय हुआ, क्या इनके साथ भी धोखा हुआ, क्या इनके साथ भी वही हुआ जो तमाम पत्रकारों के साथ 2014 से होते आ रहा है। ये तमाम अहम सवाल है जो समझना। चलिए, सबसे पहला सवाल तो यही है भाई, उन्होंने छोड़ा क्यों, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, उन्होंने खुद बजाबता इस बात को लिखकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बजाबता लिखा और बताया कि जो भी हमारा परिवार है, जो हमारे समर्थक है, जो हमारे चाहने वाले हैं, जिनका हम पर विश्वास है, हम पर मतलब सौरभ द्विवेदी पर जिनका भी विश्वास है, वो इस बात को लेकर परेशान ना हो, विचलित ना हो, भयभीत ना हो, पैनिक ना हो कि अचानक से क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनका खुद का है, ये फैसला उन्होंने बड़ी सोच समझ कर लिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि जब समाज का, जब लोगों का विश्वास बनता है और विश्वासों से जब दूर जाते तो हाथे कांपते, जबान लड़खड़ा जाते हैं, शब्द और अल्फाज जो है ख़त्म होने लगते हैं। और यही वजह है सौरभ द्विवेदी के साथ अल्फाज कम है, शब्द कम है, बोलते वक्त वो कांप रहे हैं कि आखिर जो जिन लोगों का भरोसा था उनके साथ कहा किया जाए। और यही वजह है कि कुछ न कुछ तो हुई है। देखिए, कोई भी, मैं भी अगर जितने भी चैनल में काम किया, हमने भी जब छोड़ा तो सच्चाई कोई नहीं बताता कि अंदर बंद कमरे में डील क्या हुआ है, लेकिन कैमरे पे आके यही बोलते हैं कि ठीक है भाई, कुछ बातें हुई, छोड़ दिया गया, बात खत्म, अब एक नए सफर की तलाश की जाए, नई जगह पे जाया जाए। तो ये बातें हैं। तो सौरभ द्विवेदी साहब है कहीं ना कहीं नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो हुई है, कोई ना कोई अनबन तो है, कोई बैर तो जरूर है जो सौरभ द्विवेदी जी नहीं बोल सकते हैं। ये मैं उनका पर्सनल लाइफ है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। हम और आप उनके फीलिंग्स को, उनके कमजोरी को, उनकी मजबूरी को समझते हैं और इसका फायदा ही तो आज की सरकार उठा रही है। ये सरकार तो चाहती ही है कि आज की मीडिया, आज के पत्रकार, आज के जर्नलिस्ट उनके जो है तलवे चाटते रहे, उनकी ही गुलामी करे, वो किसी भी तरह से जो है अपनी बगावती तेवर या फिर स्वतंत्र पत्रकारिता ना कर पाए। मतलब इस सब का कोई जगह नहीं है आज के मौजूदा हालात में। और यही वजह है कि आज सौरभ द्विवेदी को लेकर इतना बवाल मच रहा है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लल्लन टॉप छोड़ दिया और अब नए सफर की तलाश वो करने वाले हैं। किस तरफ जाएंगे? क्या खुद यूट्यूब पे ही काम करेंगे जैसा हम और आप मजबूरी में अभी इस वक्त कर रहे हैं? क्या अपना नया चैनल बनाएंगे? उन्होंने नया चैनल बनाया भी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अब सवाल ये है किसके साथ करेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई हो सकता है रवीश कुमार जी के साथ काम करे, अभिषार शर्मा के साथ काम करे, ध्रुव राठी वगैरह वगैरह। लोग देखिए, जनता जनार्दन है, उनका हक है, उनकी अदालत है और वो अदालत में वो अपना फैसला सुना सकते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक हमारा लोकतंत्र अधिकार देता है वो सौरभ द्विवेदी को, कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं, वो खुद से क्या कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि आखिर क्या एक रीजन जो मैं समझ रहा हूँ, क्या सौरभ द्विवेदी को इस डिबेट की वजह से निकाला गया, क्या इस एंगल की वजह से निकाला गया, क्या उन दो शख्स की वजह से निकाला गया जो पूरी सोशल मीडिया में हाहाकार मचा दिया, वो माजरा क्या है आइए बताते हैं। तो सौरभ द्विवेदी दरअसल डज गॉड एग्जिस्ट का जो मामला था, खुदा है या नहीं है, एक तरफ मौलाना मुफ्ती और जावेद अख्तर साहब जो थे, क्या उसके वजह से तो नहीं दरअसल सौरभ द्विवेदी जी को निकाला गया। आइए सच्चाई आपके सामने कैमरे पे बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन सब के पीछे की जो सच्चाई है, जो असली कहानी है, वो आखिर क्यों है। लल्लन टॉप उन्होंने छोड़ दिया, हमने आपको बजाबता समझाया और सौरभ द्विवेदी साहब ने खुद बजाबता बताया इस बात को लेकर कि हमने लल्लन टॉप क्यों छोड़ा, वहां से इस्तीफा क्यों दिया, हमारी मजबूरी क्या थी और मजबूरी को समझ कौन रहा है। ये भारत की जनता बाखूबी इस बात को समझ रही है। देखिए दर्शकों, आप सबने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे होगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कि खुदा है, उनका वजूद क्या है या नहीं है।
डिबेट कैसे किया जाता है। ये जो विकी मीडिया है, ये जो भान मीडिया है, जो अपनी ज़मीर खो चुकी है, इन सब ने दरअसल जो है कैसे बेईमानी देश की जनता के साथ की है और कैसे डिबेट करना चाहिए, लोगों के सामने अपना पैगाम कैसे भेजना चाहिए, कैसे संवाद करना चाहिए, उसका एक सौरभ द्विवेदी साहब ने डिबेट कर कर दिखाया था। उनकी बड़ी तारीफ हुई थी, कोई ओपिनियन नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद तारीफ हुई थी। जावेद अख्तर साहब को भी मौका मिला और मौलाना मुफ्ती को मिला। सब लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने राय दिए और खुदा है या नहीं इस बात को लेकर अपना अपना तर्क दिए। अब मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे, वो एक अलग माजरा। लेकिन उन्होंने एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि डिबेट कराया कैसे जाता। उसके बाद से भाई देश में हाहाकार मच गया, अनभक्तों को मिर्ची लगे कि अरे भाई मौलाना मुफ्ती तो जो है बाबा वागेश्वर की तरह अपना मनमानी करा वगैरह वगैरह। वैसे भी जहां लोगों की सोच और ज्ञान खत्म हो जाती है तो दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। यही चीज हुआ मौलाना मुफ्ती के साथ, के साहब के साथ, और यही वजह। अब क्या सौरभ द्विवेदी की वजह, क्या जो डिबेट था, वो जो डिबेट कराया गया, क्या वो जड़ तो नहीं था सौरभ द्विवेदी को हटाने का? क्योंकि उनके बाद जो है सौरभ द्विवेदी साहब अपना ओपिनियन भी नहीं दिए थे, अपना कोई एंगल उन्होंने बजबता नहीं रखा था, सिर्फ डिबेट कराया था। बहुत शानदार था, मैं उसका तारीफ भी कर रहा हूँ, उस डिबेट का अच्छा डिबेट था। और ये सोशल मीडिया को सीखना चाहिए, ये जो भान मीडिया है इनको भी सीखना चाहिए कैसे होता है। लेकिन इनको तो मिर्च मसाला चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, ये सब चीजें चाहिए। और यही वजह है कि अब लोगों के अंदर सवाल उठने शुरू हो गए। तो लोग जो है सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि क्या कोई डज गॉड एग्जिस्ट वाला जो मामला था डिबेट, क्या उसके वजह से जो है सौरभ द्विवेदी को हटा तो नहीं दिया? क्या उसके वजह से कोई खेल तो नहीं हुआ? क्या उन डिबेट की वजह से बेईमानी तो नहीं है इनके साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आप सब लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। सौरभ द्विवेदी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, बहुत सारे हैं पत्रकार, बहुत जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो स्वतंत्र हैं, जो टीवी छोड़कर आए हैं, उन सबकी मजबूरियां का जो हौसला है, उनकी मजबूरियों का जो ताकत है, वो दर्शकों सिर्फ आप है। इन लोगों के साथ आइए, जुड़िए, ये जिस चैनल पे जाए, कहीं भी काम करें, चाहे रवि जी के साथ काम करें या ना करें, खुद पर अपना काम करें या कोई नया चैनल ज्वाइन कर लें, इन लोगों का साथ देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी उम्मीद इनकी ताकत है। नहीं तो सरकार के सामने हम और आप सब बेबस हैं, और उसका आलम यह है सिस्टम बिक चुका है, तमाम चीजें बिक चुकी हैं, सब अपना जो है दौलत कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इस समय इंसाफ खत्म हो चुका है। तो सौरभ द्विवेदी को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है? क्या वजह से इस्तीफा दिया? लल्लन टॉप उन्होंने क्यों छोड़ा? क्या वाकई में उन्हें निकाला गया? तो क्यों निकाला गया? किस वजह से निकाला गया? ये सौरभ द्विवेदी साहब नहीं बोलेंगे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा वही मैं आपके साथ रखूंगा, लेकिन आपकी अदालत में कोई बच नहीं सकता। आप बाखूबी जानते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए कमेंट कर जरूर बताइएगा, सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप से निकाला गया या छोड़ा गया, या फिर उनकी इस्तीफा हुई या मजबूरी में हुई, किस वजह से हुई, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।